नमस्कार राधे कृष्णा। जैसा कि कई बार हम कुछ विशेष लोगों के साथ आपके साथ चर्चा में उपस्थित होते हैं, तो आज हमारे जो मेहमान हैं वो हैं जिग्नेश तिलावत जी। आप गुजरात की धरती से हैं, आज की भाषा में कह सकते हैं प्रधानमंत्री जी की धरती से हैं, और आपके जीवन का एक ही लक्ष्य है राम धुन गाना, श्री राम जय जय राम। ज़्यादातर स्थितियों में इसी धुन का आप उपयोग करते हैं और कई अलग अलग रागों में कई अलग अलग गीतों की धुन पर प्रयास आपका ये रहता है कि इसी धुन को आप उपस्थित करते हैं। मैं कुछ बहुत बात ना करके मैं सीधे आपसे बात करना चाहता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार। हमारे साथ जिग्नेश तिलावत जी हैं, और मैं सबसे पहला प्रश्न ये पूछूंगा कि संगीत की प्रेरणा कितने वर्ष से आपको प्रारंभ हुई? वैसे संगीत गॉड गिफ्टेड है मुझसे जी। जब मैं बहुत छोटा था, बहुत छोटा, चलना भी नहीं सीखा नहीं था जी जी। तो हमारे मदर जब आटा वो करती है तो आटा का जो डब्बा है तो उसको मैं प्ले करने लगता था। जहाँ भी कुछ मिला तो उसको प्ले करता था। तो मेरे मदर ने मेरे फादर को बोला, मेरे मदर टीचर थे और मेरे फादर ए ग्रेड ऑफिसर थे, ये इसको लगता है कि इसमें संगीत के गुण है तो इसको संगीत सिखाना चाहिए। तो गुजरात में जामनगर डिस्ट्रिक्ट में जाम खंभालिया, और वहाँ पर मेरे गुरु जयंती भाई शामनानी सर, उसके पास हमको भेजा और सबसे पहले हम तबला सीखते थे। आहिस्ता आहिस्ता गुरुजी को लगा कि ये तो इसकी आवाज़ भी अच्छी है, तो आहिस्ता आहिस्ता हारमोनियम भी शुरू हो गया जी। और संगीत का जो सीखने का जो परंपरा था वो जब मैं 8 साल का था तब से सीखने का ये मेरा चालू हुआ। उसके बाद जैसे संगीत सीखते रहे और बहुत सारे विषय व्यक्ति पढ़ता रहता है। हम भी जब पढ़ते थे या आज के बच्चे जो पढ़ रहे हैं, तो एक क्लास में कई सारे विषय होते हैं, उसमें संगीत भी विषय होता है, प्ले का भी विषय होता है। और उसके बाद 20-22 साल के बाद व्यक्ति जब कॉलेज से या अपनी पढ़ाई पूरी करके आगे निकलता है तो उसका एक अपना एम होता है कि मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे ये करना है। तो आपने जॉब के लिए प्रयास किया? मैंने म्यूज़िक सीखा जी। वो सिर्फ निजानंद के लिए चल रहा था। संगीत के माध्यम से गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी मालूम नहीं था जी। लेकिन संगीत के अलग अलग जो माध्यम होते हैं, शुरुआत में हम हमारे रमेश भाई ओझा कथाकार से जी जी, और छोटे मुरारी बापू है जी, तो उसके साथ हम कथा में जाते थे और कुछ आमदनी होती थी, फ्री होते। तो ऐसे रामधुन, अब बताऊं कि हमारे एक कज़िन है जी, उसका पान का वो गल्ला दुकान थी। जी जी। अब गांव में किसी के मदर फादर दादा दादी एक्सपायर हो जाए तो उसको सिर्फ एक बार बोलना होता है कि भाई दादाजी देव हो गए हैं। 12 दिन रोज़ रात को धुन करनी है। 12 दिन का फिर जो हमारा जो चलता है, अच्छा। हर रोज़ रात को 10 बजे साइकिल में सब सामान लेके जाना, अगर कोई है नहीं है चटाई अपने आप वो सब ठीक करना, साउंड सिस्टम है या नहीं है जो भी है, और 12 दिन तक हम रामधुन बिना 1 रुपया का कुछ अपेक्षा रखे बिना ऐसे बहुत सालों तक हमने सेवा की है इसे। थोड़ा सा एक बाद में क्या हुआ कि म्यूज़िक से जॉब मिलती है ऐसा तो मालूम नहीं था, लेकिन जब मालूम हुआ जी कि म्यूज़िक में आप म्यूज़िक टीचर बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए मिनिमम 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, और मैं था 11th स्टैंडर्ड पास जी। तो बाद में 12 धोरण में पास किया, और बाद में दीव, दमन और गोवा जो बोलते हैं उसमें दीव नामक हमारा क्षेत्र है गुजरात में, वहाँ पे मेरी जॉब लगी हाई स्कूल में एज ए म्यूज़िक टीचर। तो तत्काल जॉब पास होने के बाद ही लगी या कुछ समय दिया करना? बहुत समय के बाद, बहुत सालों के बाद। जैसे पिताजी ए ग्रेड जॉब में थे, माताजी भी जॉब में थी, हाँ, और आप साइकिल लेकर के चटाई बिछा रहे हैं वहाँ पे। हाँ, तो ऐसे कैसे क्या फील होता था उस समय? हाँ, मैं तब मेरे फादर मदर की एक मात्र पुत्र रत्न जो बोलते हैं वो था। आप अकेले थे तब जी? लेकिन जब मैं 10 साल का था
तब मेरी मदर का देहांत हो गया। अच्छा। बाद में 1-2 साल के बाद स्टेप मदर आए, और जो होता रहता है समाज में, तो थोड़ा संघर्ष वाला मामला जो राम भगवान ने हमको वो देना चाहते थे कि इससे तेरा संगीत और जो हृदय का जो भाव है ना जी, वो ज़्यादा आगे बढ़ेगा। तो बस ऐसे चलता रहा। वहाँ से जैसे माँ का शरीर शांत हो गया तो ट्रैक बदल गया। ट्रैक अचानक जो स्थितियाँ बहुत अच्छी चल रही थी, मैं उसको कह सकता हूँ सामान्य हो गई, थोड़ी गड़बड़ हो गई, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। नहीं, जैसे इस समय आप विदेशों में और सब जगह केवल राम धुन गाने के लिए जाते हैं जी, सब जगह जी। तो मैं पूछना चाहता हूँ बड़ी उत्सुकता के साथ, जैसे आज कल आप गुजरात से चले, फ्लाइट में बैठे और लखनऊ आए और फिर यहाँ पर आ गए, क्या ये सोचा था कभी आपने कि ऐसा होगा, या ऐसी उम्मीद थी कि ऐसा हो सकता है? कभी भी नहीं, ऐसा कभी सोचा ही नहीं है कि ऐसे हमारे रामधुन के ऐसे व्यक्तिगत प्रोग्राम हम करेंगे और रामधुन के द्वारा हमको समाज से इतना प्रेम मिलेगा, ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। तो आपने संगीत लगभग कितने साल लगातार सीखा? अभी भी सीखने चालू ही है। ये तो हर एक व्यक्ति का जवाब रहता है। गुरुजी के पास जब हम रहे जी, तो करीबन 10 से 12 साल तक गुरुजी के आश्रय में ही थे, उसके घर पे ही खाना पीना होता था। गुरुजी को कोई पुत्र रत्न नहीं था, तो वो बाद में मुझे अपना बेटा ही मानते थे, तो वहीं पे रहते थे, गुरुजी की सेवा भी करते थे और संगीत का सीखना भी होता था। संगीत का कई बार लोग शॉर्टकट अपनाते हैं, हम लोग भी अपनाते हैं कि 2 महीने में सीख जाइए, 6 महीने में। हाँ। और आप आजकल तो सोशल मीडिया के माध्यम से है कि आप 2 साल हमारा चैनल देख लीजिए जी, और आप सीख जाएंगे। इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक पुस्तक देखा कि 15 दिन में हारमोनियम सीखी है। बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे अभी हम 15 साल के 30 साल से, तो भी हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हम सीख गए हैं जी। तो इसमें म्यूज़िक में शॉर्टकट तो है ही नहीं, और सीखना जीवन पर्यंत चालू ही होता है। और बहुत सालों के बाद उसको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ पाया नहीं है, मैं संगीत के सागर में एक बिंदु को सिर्फ स्पर्श किया है जी, ऐसा होता है। जैसे रामधुन तो आप गाते ही गाते हैं, भजन संध्या के कार्यक्रम आपके सीमित देखने को मिलते हैं। हम जैसे 100 वीडियो आपके सर्च करते हैं जी, तो उसमें एक जगह कहीं हनुमान चालीसा मिल जाती है जी, या एक जगह कोई गीत मिल जाता है और बाकी सब जगह रामधुन जी। तो क्या रामधुन के लिए ही आपको बुलाया जाता है, या आप ये कार्यक्रम ही ज़्यादा पसंद करते हैं, या संगीत के कार्यक्रम को जो भजन संध्या है उसको थोड़ा अवॉइड करके रामधुन पे ज़्यादा आप आगे बढ़ना चाहते हैं? मतलब क्या आपका रूटीन रहता है कि इतने कम भजन आपके मिलते हैं? शुरुआत में जी, जब YouTube की चैनल हमने बनाई तब बिल्कुल सीरियस नहीं थे जी। जो भी प्रोग्राम हुआ और किसी ने रिकॉर्ड कर दिया, हमको अच्छा लगा तो फिर रख दिया जी, स्पेशल कोई प्रयास नहीं किया था। जी, जी। उस टाइम पे बहुत सारी गज़लें, बहुत सारे भजन हमने YouTube पर रखे थे, तब हमारी चैनल वो मोनेटाइजेशन नहीं थी, ठीक है, इसलिए कोई स्ट्राइक या कुछ मामला नहीं था कॉपीराइट वाला। ठीक है। लेकिन जब हमारी रामधुन के प्रोग्राम चलने लगे तो उसको रिकॉर्डिंग हम डालते रहते थे YouTube पर। 5-6 साल के बाद हमारे कंप्यूटर टीचर ने स्कूल में मुझको बोला कि अरे आपको तो इस धुन में तो 1 लाख के ऊपर व्यू हो रहे हैं। तो मैं कहा उसका मतलब क्या हुआ? अरे यार तूने वो नहीं किया मोनेटाइजेशन। मेरे को नहीं, इसमें ये होता है, मुझे इसमें कमेंट्स भी आती है। अच्छा इसमें भी कमेंट आती है? तो कहा आप पढ़ते हो? नहीं, मुझे मालूम ही नहीं है जी। बाद में सीखा, चैनल को मोनेटाइजेशन वो किया जी, जी। लेकिन बाद में देखा कि जो मैं गज़लें रखता हूँ उसके व्यूअर्स 700-800, कोई भजन रखा तो उसके 1000-1200, लेकिन धुन तो 15,000, 80,000, लाख, 2 लाख। तो लोगों को क्या चाहिए? तो लोगों को मन की शांति चाहिए जी। राम नाम से शांति मिलती है, और राम नाम सही तरीके से हम गाएंगे। अभी क्या होता है कि रामधुन मंडल हर एक गांव में चलता होता है जी, बिल्कुल चलता है ना। ढोलक वो झांझ मंजीरा वाले की इतने शोर मचाते हैं, गाने वाले एकदम चिल्ला के गाते हैं, तो 5 मिनट 10 मिनट अच्छा लगता है जी। उससे मन को शांति बाद में नहीं मिलती है। लेकिन हमने देखा कि मन की शांति तो इसी रामधुन से ही मिलती है। तो फिर अलग अलग रागों में
वो किया, लेकिन हमको लगा कि ज़्यादा व्यूअर्स हमको मिलते हैं रामधुन से। समाज को ये चाहिए, तो समाज को ये चाहिए तो हम बस वही रखते हैं अब। देखिए, ये तो नहीं कहा जा सकता कि आपने सब रागों में रामधुन गा दिया, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कलेक्शन आपके पास होगा कि 100 रागों में 50, 150, 200 ऐसा कुछ। जब लॉकडाउन लगा जी तो गाज़ियाबाद से हमारे एक फॉलोअर्स थे शशिकांत शर्मा जी, जो अभी हरिद्वार में सब त्याग करके रह रहे हैं आश्रम में। जी शशिकांत शर्मा जी का फ़ोन आया कि मैंने आपको एक एप्लीकेशन भेजी है, लिंक। जी वो शास्त्रीय संगीत के रागों की है। आप जब उसमें टच करेंगे तो उस टाइप का, उस समय का राग बजेगा। जिग्नेश भाई, ऐसा नहीं हो सकता है कि हम ऐसा कुछ करें कि हम रामधुन का कोई एप्लीकेशन बनाए और उसमें हम टच करें जिस टाइम पे, उस टाइम का राग की वो रामधुन उसमें जी प्ले हो। मैं तो ट्राई करते हैं, देखते हैं। लॉकडाउन के दरमियान मैंने सोचा, विचार किया कि ये तो बात की बात है एप्लीकेशन की, लेकिन पहले स्टॉक तो होना चाहिए जी। 24 घंटे का जो इतने राग होंगे तो कौन सा राग कब गाया बजाया जाता है, क्या है। और उसने साथ में ये भी बोला था कि संगीत से, राग से हमारे स्वास्थ्य की रक्षा होती है, उसमें राहत मिलती है, अनेक रोगों में राहत मिलती है, वो भी करना है साथ में। तो पहले तो रिकॉर्ड करना होगा। और जैसे लॉकडाउन थोड़ा कम हुआ जी, थोड़ा स्मूथ हुआ, तो हमारा ग्रुप के बच्चों को मैंने बुलाया जी कि ऐसा ऐसा रामधुन रिकॉर्ड करना है हर रोज रात को। तो ठीक है सर, करेंगे। साउंड सिस्टम वाले हमारे जीतू भाई है, तो उसको बोला तो वो भी एग्री हो गई है। और मेरा दीव के पास ऊना मेरा म्यूज़िक क्लास है, 10 बाई 10 का रूम है जी जहाँ पे मैं बच्चों को म्यूज़िक सिखाता हूँ। जी तब तो म्यूज़िक क्लास बंद था, जी तो हमने पूरा सेटअप लगा दिया, हमारा तबला, हारमोनियम, सब कोरस, साउंड सिस्टम लगा दिया। जी जी और हर रोज़ के 4 राग हम रिकॉर्ड करते थे। कुछ फिक्स नहीं होता है कि आज कौन सा राग गाना है, उसकी बंदिश कैसे सेट करनी है। वहाँ पे आने के बाद आंख बंद करते थे, तो सबके साथ थोड़ा डिस्कस करके जी धुन रिकॉर्ड करते थे। वो सब करने के बाद जितने राग सहज है, लोकप्रिय है, वो तो पूरे हो गए। अब कुछ राग आए, मारवा, जयजयवंती जी के थोड़ा जो राग गाने में थोड़ी दिक्कत होती है, उसका विस्तार आधा घंटा तक उसको गाने में बहुत दिक्कत होती है। ऐसे राग हमने बाद में लिए और धुन रिकॉर्ड की। धुन रिकॉर्ड करने के बाद बहुत प्रयत्न किए कि भाई ऐसी एप्लीकेशन बनानी है। जी बन तो सकती थी, लेकिन जो बनाने वाले थे इंजीनियर्स, वो उसका खर्च ज़्यादा बताते। जी तो जो हमारी वो स्टेमिना नहीं थी इतना खर्च करने की। जी जी बाद में राजकोट, जहाँ पर संकीर्तन मंदिर कई सालों से चल रहा है, जी निरंतर चल रहा है, वहाँ पर हमारा मित्र प्रफुल्ल भाई गोस्वामी और उसका पुत्र हार्दिक गोस्वामी, जी कि जो इसी फील्ड में है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारी बात उससे हुई तो उसने किया कि सर थोड़ा टाइम दीजिए, मैं बना दूंगा। कोई पैसे की बात हुई? कुछ नहीं, मतलब जब आदमी सही मिल गया तो कोई पैसे की बात ही नहीं हुई? पैसे की बात मैंने बोला तो भी उसने मना किया कि आपका आशीर्वाद वो हमारा पैसा है। क्योंकि वो पूरा परिवार राम नाम से जुड़ा हुआ है, समर्पित भाव से सब जुड़े हुए हैं। तो फिर इसने 1 साल के बाद मुझको एप्लीकेशन बना दी और अभी वो एप्लीकेशन चल रही है और लोगों को बहुत सुकून मिल रहा है, लोग हमको बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। और अभी हमारा रिकॉर्ड का काम फिनिश नहीं हुआ है, अभी बहुत सारे राग है, बहुत सारे ट्यून हमारे माइंड में घूम रहे हैं। लेकिन जब सब साथ में इकट्ठे होते हैं तब रिकॉर्डिंग हमारा चालू होता है, करते रहते हैं। जैसे आप प्रारंभ में कथा में रहे, कथावाचकों के साथ रहे, आपने कई 2 दिग्गज लोगों के नाम बताए जी, और ऐसे लोगों के नाम बताए जो भारतवर्ष के जो सबसे टॉप आदमी हैं धनवान में, उनके बिल्कुल निकट रहते हैं वो। बिल्कुल। तो कभी मन हुआ आपका राम कथा में आप आगे बढ़े? आपको मतलब कहाँ आप रुक जाते हैं, आप आगे बढ़ ही नहीं पाते? मतलब इसमें रामधुन में रुक जाते हैं या कभी ऐसा कि कथा भी कहें, ऐसा कुछ उसमें? वैसे मैं संगीत में हूँ जी, ये रामधुन गाता हूँ,
कभी कभी किसी की शादी में रिसेप्शन के प्रोग्राम भी हम करते हैं, जी लेकिन इस सब में हम साक्षी भाव ही है। आपको आश्चर्य होगा कि जब बात की शुरुआत में मैंने बोला कि मेरे मदर टीचर थे गवर्नमेंट, जी मेरे फादर ए ग्रेड के ऑफिसर थे, मैं उसकी एक लौती संतान था, तो दुख क्या है वो हमें मालूम नहीं था उस टाइम पे। लेकिन जब मेरी उम्र करीबन 7 या 8 साल के करीब थी, तो मैं शाम को दोपहर को मेरे घर से चलते चलते निकल गया। कहाँ जाना है? तो कि जूनागढ़ गिरनार में जाना है। जैसे हिमालय जी सिद्ध क्षेत्र है, वैसे हिमालय की तरह ही हमारा जो गिरनार है ना, वो सिद्ध क्षेत्र है। जी शाम हुई, अंधेरा हुआ, बालक था ना मैं, तो डर गया। तो एक छोटा सा पुल था, उसके ऊपर मैं बैठ गया। उस गांव से जो खेत वाले होते हैं वो अपनी सब्जी बेचने के लिए हमारे गांव आते थे। उसने देख लिया कि अरे ये तो टीलावत सर का बेटा है, बेटा कहाँ जाना है? तो कहे जूनागढ़ गिरनार में। वो बाद में जाना, चलो अभी मैं तुझको घर छोड़ देता हूँ। मेरे को ठीक है, मुझको घर छोड़ गए। अब ये बात का जो कहने का तात्पर्य ये है कि मैं बचपन से ही मेरा जो लगाव है वो कहीं और है। और मैंने जब ध्यान लगाता था उस टाइम पे भी मैं ध्यान करता था, तो मुझे मालूम है कि मैं अगले जन्म का सिद्ध भ्रष्ट योगी हूँ था। इस जन्म में भी वही हुआ जो पहले था। कपड़े चेंज हो गए, शरीर चेंज हो गया, बाकी योग भ्रष्ट वही हूँ मैं। देखिए, जैसे ये वाली बात आपने कही तो कई बार लोग कह सकते हैं कि आप अपने मन से नहीं कहना चाहिए, लेकिन होता क्या है, शास्त्र ऐसा कहता है कि जब आप किसी यात्रा पे रुक जाते हैं और वहाँ शरीर आपका शांत हो गया तो अगली यात्रा वहीं से प्रारंभ होती है। जैसे आपने कहा कि आप 7-8 साल से रामधुन पे लगे हुए हैं या संगीत पे लगे हुए हैं, तो ये संगीत कोई या कोई भी विषय एक जन्म का समय, एक जन्म का भी नहीं होता कि एक जन्म में सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो उस समय जो यात्रा थी, हो सकता है वो यात्रा इस समय इस रूप में हो, उस समय योगी और तमाम प्रकार से हो सकती है। जैसे एक मैं बड़ा सीक्रेट प्रश्न पूछ रहा हूँ, कई बार आप रामधुन करने कहीं गए अपनी टीम के साथ जी, और रामधुन आपने गाई बहुत मीठे रंग से, और कहीं ऐसा हुआ कि समापन में जब दक्षिणा का नंबर आया या हमारी भाषा में या उसके शुल्क का नंबर आया और कहीं ऐसी स्थिति हो गई या हुई भी होगी कि जो आपसे बात हुई हो कि आप इतना ये होगा और ना मिल पाया हो, ऐसी स्थिति में ऐसा तो रामधुन नियंत्रण करती है या नहीं? भगवान की कृपा से ऐसा कभी हुआ ही नहीं है जी। और उसका वजह ये है कि जब हम शुरुआत में बात करते हैं ना जी, तो लगता है कि ये तो कोई मंदिर है या आश्रम है, उसकी व्यवस्था को हम पहले से उस पर वो निरीक्षण कर लेते हैं। तो ऐसा बोलते हैं कि महाराज कुछ नहीं चाहिए, अगर आपको हमारा कार का किराया देना है तो दीजिएगा, अदरवाइज वो भी मत दीजिएगा। इतना ऐसे भी हम करते हैं। तो ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है। जैसे आपने ये भी बताया कि रामधुन से या संगीत से बीमारियां ठीक होती हैं। देखिए, आप 4-4, 5-5, 6 घंटे श्री राम जय राम ये गाते हैं। एक बड़ा, मैं आपको बड़ी बात बताता हूँ, जब करना नीरस होता है, ये आपको जानकारी होगी। जैसे हम लोग अनुष्ठान को करवाते हैं, पूजन करवाते हैं, तो उसमें हम लोग कई बार जब कर रहे होते हैं तो क्या होता है, वो नीरस होता है। बाद में अब हमको मालूम है कि हमको 5 घंटे बैठना है, 6 घंटे बैठना है, क्योंकि हमको उसकी व्यवस्था मिल रही है। और आपको कितना रस आता है, क्या वो रस किसी के साथ बता सकते हैं कि 5 घंटे, जैसे 5 घंटे आपने रामधुन की और किसी ने कह दिया 1 घंटे और करिए। अब आपकी तो बात हुई थी 5 घंटे की, अब वहाँ पे हो रहा है कि 1 घंटे और करिए। ऐसी स्थिति में क्या बहाना बनाते हैं कि मैं थक गया और अब नहीं ऐसा कुछ बहाना तो नहीं बताते जी, लेकिन ये संगीत और रामधुन जी ऐसी वो है कि उससे कभी पेट भरने वाला नहीं है। अब ज़्यादातर हम 3 घंटे का प्रोग्राम करते हैं जी। कभी बोला कि सर अभी आधा घंटा और हो जाए, तो हम देखते हैं कि पब्लिक देखेंगे हम, और लगता है कि आधा घंटे ज़्यादा करने में या 1 घंटे ज़्यादा करने में दिक्कत नहीं है तो कर देते हैं। अदरवाइज ज़्यादातर तो हमारी ना ही होती है कि 3 घंटा कर लिया और बाद में हम फिर जहाँ आज रुके हैं जी, फिर जब मिलेंगे तब वहीं से फिर से शुरू करेंगे।
तो कहने का मतलब कहीं पैसे कोई बात नहीं होती। हाँ जो लोग संगीत, जैसे आपने बात की, आपने गुरुजी के यहाँ 10 साल व्यतीत किए, 12 साल व्यतीत किए, तो क्या बिना गुरुजी के निकट रहे हुए, हम आपके पास कोचिंग पढ़ने आए, 2 घंटे कोचिंग पढ़े, फिर हम चले गए, फिर अगले दिन आए, फिर एक हफ्ते के लिए नहीं आए, तो ऐसे अगर बीच में डिसकंटिन्यूटी हो जाती है या कम समय आपके निकट रहते हैं या मोबाइल के माध्यम से कोई सीख रहा है, तो कितना कोई सीख सकता है संगीत? देखिए, संगीत शास्त्र या कोई भी शास्त्र हो ना जी, वो बिना गुरु को हम सीख नहीं सकते, क्योंकि गुरु का एक जो साथ में रहने से उसकी जो तरंगे होती है जी, जो हम दिखाई नहीं देती है वो महसूस होती है। उसकी छोटी छोटी क्रिया से भी हमको सीखना होता है। संगीत में ऐसा नहीं है कि चलो सारे गम ऐसा बजा दियो उसे सीखो, नहीं, बहुत सारी चीज़ें सीखने को होती है और गुरुजी की डांट भी खानी होती है, वो ऑनलाइन नहीं मिलेगी। गुरुजी ने डांटा कभी आपको? डांटे, जब भी सुर को कोई गलत लग जाएगा तो डांटेंगे ना। आप ए क्लास ऑफिसर के बेटे हैं? नहीं, उसमें ए क्लास का ऑफिसर का बेटा ना, वो तो वहाँ पर तो सिर्फ शिष्य ही है, वो किसका बेटा है वो कोई मायने नहीं रखता है ना, कभी भी मायने नहीं रखता है, तब भी नहीं रखता था। और मैं जब अब म्यूज़िक क्लास चला रहा हूँ, तो जब म्यूज़िक की क्लास के अंदर एंटर होने के बाद सिर्फ गुरु और शिष्य बस, और कुछ माइंड में होता ही नहीं है। ये जो आपके साथ 5-6 लोग जुड़े हुए हैं जी, जो बराबर आपके साथ जाते हैं, कितने साल से जुड़े हुए हैं? वो सब हमारे शागिर्द है। जी जी, 12-14 साल पहले सीखना शुरू किया था एक साथ? हाँ, अब बारी बारी, जी जी, कोई 2 साल के बाद आया, कोई 3 साल के बाद आया, ऐसा। लेकिन ये सब हमारे स्टूडेंट्स ही है। और हमारे विपुल भाई है तो वो फ्लूट में आगे बढ़े, जी हमारे दीपेश है तो वो तबला में आगे बढ़ा, जी जी, हमारा सुनील है तो वो तबला में भी विशारद है, गायन में भी कुछ परीक्षाएं पास की है जी, लेकिन हमने देखा कि हमको रामधुन में उसकी महत्वता ये पेड में है तो उसको उसमें बैठा दिया। ये हमारे विनू भाई जो झांझ मंजीरा बजा रहे हैं वो भी तबले में विशारद किए हुए है, लेकिन हमने बोला कि आपका कार्य ये रहेगा धुन में, तो ठीक है सर। यानी कि जो आपके यहाँ मंजीरा भैया बजा रहे हैं जी, ये भी विशारद ही? वो भी विशारद है। ये तो मतलब बहुत बड़ी बात ही, बड़ी श्रेष्ठ बात ही। आर्गन अपने पास, जैसे आजकल देखिए, आपको क्या बताना, 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए के भी आर्गन आते हैं जी। और थोड़ा मैं पूछना चाहता हूँ कि आप अपने कार्यक्रमों में इस इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट का उपयोग नहीं करते हैं लगभग, तो मैं ये नहीं कह रहा कि क्यों नहीं करते हैं, लेकिन बस मतलब पूछने का कारण ये है कि इसकी तो बहुत इंपॉर्टेंस है आजकल, और जी। बताते हैं कि वो मेरा कार्गो का है, मेरा 2.5 लाख का है, 5 लाख का है, तो आप क्यों उसका उपयोग नहीं करते? देखिए, हम रामधुन के अलावा शादी में जो रिसेप्शन के प्रोग्राम करते हैं उसमें कीबोर्ड रखते हैं, ऑर्गन रखते हैं। शादी के वक्त जो लग्न गीत, मैरिज सॉन्ग, वेडिंग सॉन्ग जी, उसके प्रोग्राम हम करते हैं, उसमें कीबोर्ड ऑर्गन रखते हैं। लेकिन रामधुन में वो जो कीबोर्ड की आवाज़ की उसका ट्यून, जो हमारे जब गाते समय हमारा माइंड जो एक होता है ना ऊपर वाले से, उसमें डिस्टर्ब होता है ऐसा लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक साधन नहीं चाहिए। ये पेड है तो वो रिदम की साइड है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती है। स्वर के माध्यम से अगर है तो लाइव फ्लूट हम रख रहे हैं, अगर लाइव वायलिन हो गए तो हम रखेंगे, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट नहीं रखेंगे क्योंकि उससे डिस्टर्ब होता है। आपके सामने कितने लोग हो तभी आप गाएंगे? मैं ऐसा कभी नहीं सोचा है। कभी कभी ऐसा होता है कि सामने सिर्फ 100 होते हैं लेकिन 100 वो 1000 के बराबर होते हैं, कैसे सुनने वाले हैं? ऐसी कोई कंडीशन नहीं कि नहीं पब्लिक भरी हो? नहीं नहीं नहीं। जैसे कई बार क्या होता है, हम लोग अपने बड़े कार्यक्रम में देखते हैं कि ये मालूम पड़ा कि नहीं 5 बजे का समय, हमने फ़ोन किया कि भैया पब्लिक आ गई, तो उन्होंने कहा अभी तो नहीं आई है। बोले ऐसा करो पब्लिक आ जाने तो मैं 6 बजे आता हूँ, फिर अभी नहीं है, अभी आधा घंटे बाद में आता हूँ। और आप क्या करते हैं, आप पब्लिक को देखकर बैठते हैं, जो आपको समय बताया गया उससे बैठ जाते हैं? हमको जो समय तय हुआ, ज़्यादातर हमारा टाइम रात को 10 से 1 का होता है। शांति की वजह से क्या करना रहता है उसका? नहीं, उस टाइम पे सब फ्री हो जाते हैं। अच्छा जी, अपने काम धंधे से वो जाते हैं और आराम से आ जाते हैं जी। तो हम लोग हमारी टीम के साथ 9:30 को बैठ जाते हैं, जो सेटअप करना, माइक बैलेंसिंग करना, वो सब हो जाता है। और शार्प 10 बजे हमारा प्रोग्राम शुरू होता है और शार्प 1 बजे
उसके ऊपर 1 मिनट भी नहीं जाएगी, जी। प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। पब्लिक आए या ना आए, हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं। इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। हाँ, ऐसा आपके पहुंचने के पहले हमारे पहुंचने के पहले पब्लिक फुल होती है, पूरा का पूरा। हाँ, जितना होता है। हाँ, बाकी 5 10 आते जाते रहते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने इतना समय दिया और इतनी सारी जानकारी दी। मैं पुनः आपका स्वागत करता हूँ। इस समय लगभग कभी किसी का ऐसा सुना आपने कि इस धुन से ट्रीटमेंट हुआ हो? बहुत सारे। आपको कोई फोन करके ऐसा कहता है कि जिग्नेश भाई, बहुत सारे मैं आपको सुन रहा हूँ तो मेरा ये रोग ठीक हो गया? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे सिर्फ लोग बता रहे ऐसा नहीं है, कुछ डॉक्टर्स भी हमको फ़ोन करके जी बताते हैं कि आपका ये राग हम चलाते हैं तो इससे ये राहत मिली। और ज़्यादातर 2 बातें ज़्यादातर सुनने को मिलती है। जी जी। एक तो रामधुन सुनने के बाद मन को शांति मिलती ही है, जी। और रात को नींद की गोली खाए बिना आराम से बहुत खूबसूरत नींद आ जाती है। ऐसे तो अनुभव बहुत कुछ मिले हैं हमको। आपको भी आती है? आराम से। थकावट, जैसे आपने 5 घंटे कार्यक्रम किया तो आप बहुत थक गए, ऐसा कुछ? नहीं, बस जब खड़े होते हैं तब तो थोड़ा जी, हाथ पग में थोड़ा दर्द होता है बस, लेकिन वो मेंटली थकावट नहीं होती है, नशा होता है रामधुन का, वो चलता रहता है वहाँ। कभी ऐसा हुआ कि पैसे उछाले गए हो तो ध्यान आपको उधर गया हो? नहीं, ऐसा पसंद नहीं करते या करते? वो पसंद नहीं कभी की। हर एक विस्तार की अपनी अपनी वो होती है खासियत। जी। वैसे रामधुन में कभी पैसे नहीं उठते। आप क्या चाहते हैं कि रामधुन हो रही हो और आपको बीच में कोई आकर के स्वागत करे, माला करे, ऐसा कुछ बीच में? नहीं, कुछ नहीं। आप ऐसा चाहता नहीं है। इससे कोई मतलब नहीं है? नहीं, मिला कोई के बिल्कुल जिस कार्य के लिए हम आए हैं, बिल्कुल कोई मतलब नहीं। हमारा नाम बोलिए, हमको हार पहनाइए, कुछ मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं। जैसे आज कार्यक्रम आपका 5 बजे से 10 बजे तक है जी। गुजरात का आप बता रहे हैं 10 बजे से 1 बजे होता है जी। इस समय जो 5 से 10 बजे के जो राग होंगे, हाँ, क्या इसी में धुन होगी या कुछ आप कह नहीं सकते, कुछ पता ऐसा कुछ? हाँ, समय के हिसाब से थोड़ा चेंजेस तो करना ही पड़ेगा। करेंगे आप? बिल्कुल। मतलब जो 10 बजे वाला राग है वो अभी 5 बजे नहीं बजेगा? प्रयास? हाँ, वो 2-3 घंटे चला जाएगा, वो तो प्लस माइनस होता है। हाँ। ऐसा कौन सा राग है जिसको कभी भी गाया जा सकता है? ऐसे तो पीलू राग है, कभी भी गा सकते हैं? हाँ, कभी भी गा सकते हैं। अक्सर जैसे राग की बात होती है, किसी के यहाँ कोई व्यक्ति डांट रहा होता, झगड़ा होता है, बोले भैरवी उनके यहाँ शुरू हो गया। तो अब मेरा आपसे बस इतना छोटा सा प्रश्न है कि कहीं कोई हल्ला हो रहा हो, शोर हो रहा हो, डांट हो रहा हो, तो लोग भैरवी से क्यों जोड़ देते हैं? भैरवी राग ऐसा राग है कि किसी भी संगीत का प्रोग्राम हो, मतलब कोई भी प्रोग्राम हो, जी जी गज़ल, कव्वाली, फिल्मी सॉन्ग, जी जी, शुरुआत होती है यमन कल्याण राग से और प्रोग्राम का अंत होता है भैरवी राग से। तो मतलब अब जब हम प्रोग्राम करते हैं जी, और आयोजकों को ऐसा लगता है कि अब वो टाइम होने वाला है और प्रोग्राम ख़त्म, तो वो हमको ऐसा नहीं बोल सकते कि चलो अब बंद कीजिए, थोड़ा अविवेक लगता है। तो आहिस्ता ऐसा बोलेंगे कि अब हम भैरवी करेंगे, तो हम समझ जाते हैं कि भैरवी राग मतलब समापन करना है। तो शायद इसी उदाहरण के रूप में आप जो बोल रहे थे झगड़ा, तो अब समापन कीजिए। भैरवी का मतलब? हाँ, समापन। चलिए ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू।